हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग को लिटरेचर का क्लास दे रहे हैं। कल जो है नेट प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए अचानक कट गया था। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास भी आपका जो है इम्पोर्टेंस है। आज जो है आपको शेक्सपियर ख़त्म कर देंगे। शेक्सपियर के बाद एक दो राइटर और भी ख़त्म करेंगे जो इम्पोर्टेंस राइटर है। तो आज इसके बारे में देखते हैं। कल जो है आपको यहीं तक पढ़ाए थे, तो एंटोनियो के बारे में बता रहे थे। एंटोनियो जो है शेक्सपियर का, जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट और द टेम्पेस्ट, मच एडो अबाउट नथिंग, ये सब जो लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा, तो ये सब में एंटोनियो जो है आपका ये पियर है। ठीक है। तो एंटोनियो कैरेक्टर जो है, ये जो एंटोनियो है, एंटोनियो को याद रखिएगा। ये सभी में मतलब कि जो ये है एंटोनियो शामिल है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस हो जाता है। अगर पूछ देगा एंटोनियो जो है शेक्सपियर के द्वारा किस किस में है, किस पोएम में या किस ट्रेजेडी में या फिर किस कॉमेडी में, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्योंकि ये जो है एंटोनियो एक दो तीन चार चार में जो है शामिल था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। एक आपका जो है और इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है सेबेस्टिन। तो सेबेस्टिन जो है, सेबेस्टिन भी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इसमें शामिल है, ट्वेल्थ नाइट में भी शामिल है और द टेम्पेस्ट में भी शामिल है। ठीक है। तो टेम्पेस्ट में भी शामिल है, ट्वेल्थ नाइट में भी। ब्रदर ऑफ वैला, वैला का ही इसमें जो है सेबेस्टिन भाई था। उसके बाद टू जेंटलमैन ऑफ वेरेना तो इसमें भी शामिल है। ठीक है। तो इसको सेबेस्टिन को याद रखिएगा और इसके बाद जाकर जो है एगो एंटोनियो को याद रखिएगा। ये दोनों करेक्टर इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि शेक्सपियर देखिए, ये जो है आपका अगर डायरेक्टे पूछ देगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसका लिखा हुआ है, तो शेक्सपियर का। ट्वेल्थ नाइट भी विलियम शेक्सपियर का, टेम्पेस्ट भी विलियम शेक्सपियर का, मच एडो अबाउट नथिंग विलियम शेक्सपियर का। ठीक है। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना ये भी विलियम शेक्सपियर का, ट्वेल्थ नाइट विलियम टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर का। ठीक है। तो इसमें जो है सेबेस्टियन और इसमें एंटोनियो। ठीक है। तो ये दोनों कैरेक्टर शामिल है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए इंपॉर्टेंस कोटेशन जो है टेम्पेस्ट में क्या क्या है। तो टेम्पेस्ट का जो है, टेम्पेस्ट आपको कल ही बताए थे कि टेम्पेस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, टेम्पेस्ट का कल हिंदी बताए थे क्या होता है। तो टेम्पेस्ट में आंधी तूफान होता है, यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसमें देख लीजिए जो इम्पोर्टेंस होगा उसको हम बता देंगे। इसका जो है 2 नंबर याद रखिएगा। ठीक है। 2 नंबर इम्पोर्टेंस है। हेल इज इम्पटी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर। ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बना सकता है। ये जो है आपका द टेम्पेस्ट में ये कोटेशन दिया हुआ है। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है। नोट में लिखा है द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑफ एल्डोस हक्सले हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस लाइन। ये सब छोड़ दीजिए, ये नहीं पूछता है। गुड वूम्स हैव बोर्न बैड सॉन्स, मिरांडा द्वारा लिखा गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 5 नंबर। ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंस हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है मिरांडा कौन था, तो प्रोस्पेरियो का जो बेटी था, ये बेटी थी मिरांडा, ये ध्यान रखिएगा। ये राजा था प्रोस्पेरो, और ये टेम्पेस्ट में जो है मेन भूमिका निभाती थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। और मिरांडा द्वारा ही गुड वुम्स हैव बोर्न बैड सन्स ये स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जाकर देख लीजिए क्या है। ये सब अदर माइनर वर्क्स बाय शेक्सपियर। तो हेनरी एट, तो हेनरी एट भी जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है। हेनरी एट जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। चलिए उसके बाद सोनेट के बारे में देखिए। ये कभी कभी पूछता है टीजीटी में जो है, सॉरी सोनेट जो है, सोनेट भी पूछता है विलियम शेक्सपियर का। तो देख लीजिए विलियम शेक्सपियर का सोनेट जो है, ये हेडिंग दीजिए। और 154 सोनेट जो है लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। ये पूछता है सोनेट के बारे में। उसके बाद जाकर देख लीजिए सोनेट में जो है और क्या क्या है। इसमें जो है आपका क्या कहते हैं, लेडी के बारे में भी बताया गया है, वो सब आएगा तो बता देंगे। ओरिजिनल पब्लिश्ड इन 1609 इन क्वार्टो फोलियो बाय थॉमस ट्रॉफी एक्सपेक्टेड बाय रिटन ड्यूरिंग सोनेट 138 एंड 144 हैड प्रीवियसली पब्लिश्ड इन मिसिएवे पैशनेट पिलग्रिम्स। द फर्स्ट 17 सोनेट्स आर कॉल्ड प्रो क्रिएशन सोनेट। तो ये लाइन याद रखिएगा। 154 टोटल सोनेट लिखा है,
तो इसका जो द फर्स्ट 17 सोनेट आर कॉल्ड क्या कहलाया 17वां सोनेट, तो प्रोक्रिएशन सोनेट। ये ध्यान रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट स्टार दे के इसको जो है नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ये आपका जो है डीपली बात है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। दीज आर एड्रेस टू अ यंग मैन arguing him to marry and have children in order to immortalize his beauty by passing it to the next generation। ये जो है देर आर एड्रेस टू यंग मैन, तो ये छोड़ दीजिए। सोनेट्स 18 to 126 आर कॉल्ड फेयर यूथ सोनेट, तो ये ध्यान रखिएगा। 17वां सोनेट जो है आपका क्या कहलाया प्रोक्रिएशन सोनेट, और 18 से लेकर 126 तक का सोनेट क्या कहलाया आपका फेयर यूथ सोनेट। ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंस है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, इससे भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। आज का जो है इससे क्वेश्चन आपको बना सकता है, इस बात ध्यान रखिएगा। द अदर सोनेट एक्सप्रेस द स्पीकर्स लव फॉर अ यंग मैन ब्रोड अपॉन लोनलाइनेस डेथ एंड द ट्रांसाइंस ऑफ लाइफ, ये सब ने पूछता है। फ्रॉम सोनेट 1 to 126 आर प्रोबेबली डेडिकेटेड टू मिस्टर WH, तो ये आपका जो है WH मतलब विलियम हर्बर्ट, ये आपका इंपॉर्टेंस है। ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है, सेम टू सेम यहीं से कट एंड पेस्ट उठा के दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। विलियम शेक्सपियर का जो सोनेट है 1 से लेकर 126 तक का, उसको जो है किसको डेडिकेट किया था, तो मिस्टर WH का, ठीक है। WH का फुल फॉर्म विलियम हर्बर्ट है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी को मतलब इसी का क्वेश्चन पूछता है कि विलियम शेक्सपियर द्वारा 1 से लेकर 126 तक का जो सोनेट है वो किसको डेडिकेट किया गया था। डेडिकेट के बाद जब भी आएगा तो मिस्टर WH, ठीक है। और या मिस्टर WH ने लिखा विलियम हर्बर्ट रहेगा तो हर्बर्ट मान लिएगा, ठीक है। ये आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्या है रेथलेसली इज आल्सो द डेडिकेट ऑफ शेक्सपियर्स पोएम वेनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ ल्यूकरी। देखिए वेनस एंड एडोनिस जो है लिखा गया किसके द्वारा, तो विलियम शेक्सपियर द्वारा। और रेप ऑफ ल्यूकरी जो है ये भी लिखा गया है विलियम शेक्सपियर द्वारा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंस है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद जाकर देखिए फ्रॉम 127 to 152 आर डेडिकेट टू डार्क लेडी, हाँ ये भी इम्पोर्टेंस है। 127 से लेकर 152 तक को जो है 52 तक का डेडिकेट किसके लिए किया गया, तो डार्क लेडी के लिए, ये भी इम्पोर्टेंस है, ये भी डायरेक्ट पूछ देता है, तो ये मोस्ट VVI है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद इन सोनेट 114 सी इज डिस्क्राइब एज माई फीमेल इवेल, तो 114वां जो है सोनेट जो है डिस्क्राइब किया गया उसमें किसके बारे में, तो माई फीमेल इवेल के इवेल के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड माई बैड एंजल, ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपका हो जाता है, तो ये आपका जो है इम्पोर्टेंस है, ये ध्यान रखिएगा। और क्या है कि सी इज आइडेंटिफाइड एज एलिन फ्लोरियो और लूसी मॉर्गन आ फॉलन वुमेन आल्सो कॉल लूसी नेग्रो और इमेलिया, तो ये सब छोड़ दीजिए, ये सब ने पूछता है। दिस सोनेट आर कॉल डार्क लेडी सोनेट, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए यहाँ भी सेम वही लाइन दिया गया है, तो डार्क लेडी के लिए जो है 127 से लेकर 152 तक का जो है ये सोनेट है, जिसमें डार्क लेडी के बारे में आपको बताया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। द पोएट स्पीक्स ऑफ मिस्टीरियस एंड ब्यूटीफुल मिस्ट्रेस हु हैज़ ब्लैक हेयर एंड रेवन ब्लैक आई, छोड़ दीजिए इसको। सोनेट्स 153 एंड 154 दीज टू सोनेट्स आर डेडिकेट टू कपीड गॉड ऑफ लव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये आप ध्यान रखिएगा। 153 और 154 जो सोनेट है ये किसके लिए डेडिकेट किया गया, तो कपीड के लिए या फिर गॉड ऑफ लव, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंस है। राइम सीम ऑफ ऑल सोनेट, देखिए सोनेट का जो राइम था, राइम क्या था, ए बी राइम भी पूछता है, राइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंस है। आज का जो क्लास है आपको बताए हैं, तो इससे आपको कन्फर्म, देखिए ये जो सोनेट ऑफ शेक्सपियर है, इसमें जितना बात आपको बताए हैं उतना तो क्वेश्चन कन्फर्म है, तो कन्फर्म आप कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ये एकदम श्योर है।
और सोनेट से कन्फर्म क्वेश्चन रहता है। अगर विलियम शेक्सपियर क्वेश्चन बनाता है तो सोनेट से भी दे देता है। अभी जो आपको ये बताए हैं राइम्स वाला, तो राइम भी पूछता है, ए बी सी डी ई एफ जी जी, तो राइम भी आपका इम्पोर्टेंस है, तो इसका भी राइम आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंस है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और एक सौ देखिए, इसको जो है एक बार जो है इसका समरी बता देते हैं ओवरऑल। देखिए, शेक्सपियर सोनेट में जो है अगर पूछेगा कि कितना सोनेट शेक्सपियर लिखा है तो 154 सोनेट, ठीक है। तो 154 सोनेट में अगर आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि द फर्स्ट 17 सोनेट क्या कहलाता है, तो प्रोक्रिएशन सोनेट कहलाता है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये ज़्यादा डीपली आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो 17वां सोनेट क्या कहलाया, तो प्रोक्रिएशन सोनेट, ठीक है। और 18 से लेकर 126 तक का सोनेट क्या कहलाया, तो फेयर यूथ सोनेट कहलाया, ठीक है। 18 से लेकर 126 तक का सोनेट क्या कहलाया, तो फेयर यूथ सोनेट कहलाया। और 1 से लेकर अगर डायरेक्ट पूछेगा 1 से 126 तक का सोनेट किसके लिए डेडिकेट किया गया, तो मिस्टर WH के लिए। WH का फुल फॉर्म विलियम हर्बर्ट भी देता है, या फिर WH भी लिख देता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। 126 तक का सोनेट कंप्लीट है। और जब कहेगा कि 127 से 152 तक का जो है किसके लिए सोनेट डेडिकेट किया गया, तो वो डार्क लेडी के लिए किया गया था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंस है। और 114वां जो है उसमें डिस्क्राइब किया गया था सोनेट किसके बारे में, तो माई फीमेल एविल के बारे में और माई बैड एंजल के बारे में, ठीक है। इसको स्पेसिफिक याद रखिएगा। उसके बाद जाके बच गया आपको 153 से 54। 153 से लेकर 54 तक का ये जो 2 सोनेट है, 2 सोनेट किसके लिए, तो 153 कपीड के लिए और 154 आपको गॉड ऑफ लव के लिए। ये जो है आपका ये डेडिकेट किया गया था। अगर सोनेट के बारे में राइम पूछेगा तो राइम क्या है, राइम सिम सोनेट का, तो ए बी सी डी ई एफ जी जी, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंस है। इससे क्वेश्चन अगर बनाएगा तो ये इतना जो आपको आज अभी बताए हैं, तो ये आपका टोटल का टोटल इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये आप जो है टोटल इम्पोर्टेंस है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंस है। चलिए आगे देखिए क्या है कि सोनेट 99 कंटेंस 59 लाइन्स, ये सब नहीं पूछता है, छोड़ दीजिए। इम्पोर्टेंट सोनेट देखिए, फ्रॉम फेयर्स क्रिएचर विद डिजायर इंक्रीज, फर्स्ट सोनेट था, तो इसका लाइन आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। सोनेट फर्स्ट में क्या था लाइन, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर विद डिजायर इंक्रीज, ठीक है। ये आपका ध्यान रखिएगा। उसके बाद जाकर देख लीजिए, दिस इज फर्स्ट अमंग द प्रोक्रिएशन सोनेट 1 to 17 in this sonnet. The poet pursued his friend Mr. WH to start a family so that the beauty and ये सब छोड़ दीजिए, सब नहीं पूछेगा। Sonnet 18 shall I compare thee to a summer's day, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछता है। चलिए आगे देखिए क्या है। Sonnet 30 when to द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थाउट, ये सब डीपली हो जाता है, ये सब नहीं पूछता है। फुल मैनी या ग्लोरियस मॉर्निंग आई हैव सीन, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछता है। टू मी फेयर 104 में जो है 104 का जो सोनेट है, टू मी फेयर फ्रेंड यू नेवर कैन बी ओल्ड, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 104 का जो सोनेट है ये थोड़ा स्टेटमेंट अच्छा है, तो इसको पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 126 देखिए, ओ दो माई लवली बॉय वो इन द पावर, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन कीजिए। ये सोनेट आपके लिए इम्पोर्टेंस है 126वां। चलिए और उसके बाद माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, 130 का है सोनेट, 130वां, तो ये सब छोड़ दीजिए। 116 में क्या है कि लव इज नॉट टाइम्स फुल दो रोसी लिप्स एंड चिक्स, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 116 का जो ये सोनेट है ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना आपके लिए इम्पोर्टेंस। चलिए उसके बाद जाके देखिए आगे क्या है। आज आपका जो है ख़त्म हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। देखिए आ गया वेनिस एंड एडोनिस, आपको बताए हैं कुछ देर पहले ही। वेनिस एंड एडोनिस किसके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछता है। वेनिस एंड एडोनिस जो है आपको कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो वेनिस एंड एडोनिस जब भी बोलेगा तो क्या बोलेंगे, विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो इसी के द्वारा लिखा गया था। साउथम्पटन में लिखा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और क्या है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। कोई इम्पोर्टेंस इसमें जो है
वेनिस एंड एडोनिस का आपको जो है कॉपी में लिखा हुआ है कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट, तो वो आपको उससे बता देंगे। देखिए द रेप ऑफ लिकरी, तो लिकरी जो है ये भी इम्पोर्टेंस है, ये भी आपको कुछ देर पहले बताए हैं, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए शेक्सपियर को जो है पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें आपको बताए हैं शेक्सपियर को और दूसरा किस नाम से जाना जाता है, द बार्ड ऑफ एवन। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इट इज़ अ नरेटिव पोएम ऑफ शेक्सपियर बेस्ड ऑन थीम फ्रॉम ओविड्स क्या है मॉर्फियस, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो है नरेटिव पोएम जो शेक्सपियर जो है उसका बेस्ट थीम क्या था, ओविड्स मेटामॉर्फिस, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जाके क्या है, उसके बाद डिस्क्राइब सुसाइड, ये सब लिख रही है। हिज फादर रोम डेडिकेट हेनरी रेथलेसली, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब ने पूछता है, तो बस इसमें जो है एक लाइन यही ध्यान रखिएगा। उसके बाद द रेप ऑफ लिकरी अगर पूछेगा तो विलियम शेक्सपियर। ठीक है, टाइटल टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले फ्रॉम एंटोनिया एंड लियोपाट्रा, ये सब छोड़ दीजिए। फ्रॉम एज यू लाइक, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब ने पूछता है आपको। द डॉग्स ऑफ वार, ये सब छोड़ दीजिए। और इसमें जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये सब छोड़ दीजिए। चलिए आगे देखिए क्या है, 12th नाइट, ये सब जो है क्या है, फॉल्स इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, तो ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछता, ये सब तो आपको बता ही दिए हैं, आपको पिछला वीडियो में बता दिए हैं, ये सब उसी के द्वारा जो लिखा गया है। देखिए ये जो है आपको, देखिए आपको इसमें से जो है अगर फिर से मिलान कीजिएगा तो आपको बता देते हैं मिलान करने के मतलब कौन कौन आपको इम्पोर्टेंस है। तो जूलियस सीजर आपको बताए हैं, सिम्बेलिन बताए हैं, ओथेलो बताए, द विंटर्स टेल बताए, लव्स लेवल लॉस्ट बताए हैं, द कॉमेडी ऑफ एरर बताए हैं, ये सब आपका इम्पोर्टेंस हो जाता है। उसके बाद जाके देखिए आपका 12th नाइट बताए हैं, ये भी इम्पोर्टेंस हो जाता है। मर्चेंट ऑफ वेनिस बताए, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरेना बताए हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस बताए हैं, ऑल्स वेल डैट इंड्स वेल बताए हैं, मिड समर नाइट्स ड्रीम ये भी बताए हैं, मेजर फॉर मेजर ये भी बताए हैं, और मिड समर नाइट ड्रीम्स ये भी बताए हैं, टू जेंटलमैन ऑफ वेरेना ये भी बताए हैं, किंग लियर भी बताए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंस है। तो जो जो इम्पोर्टेंस था वो क्या कहते हैं विलियम शेक्सपियर का बता दिए हैं। देखिए उसके बाद हेमलेट भी बताए हैं, मैकबेथ भी बताए हैं, तो मैकबेथ भी आपको बताए हैं। मैकबेथ में एक कैरेक्टर है, चलिए आप बताइए, तो मैकबेथ में एक कैरेक्टर के बारे में बताए थे, जो इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है मैकबेथ का, क्या नाम है उसका बताइए आप लोग, उसका जो है क्या नाम है। मैकबेथ में जो है एक कैरेक्टर है, उसका नाम क्या बताए थे, आपको याद है? तो कमेंट में आप लोग लिखिए क्या बताए थे आपको मैकबेथ के बारे में। तो शायद बैंको था, तो ध्यान रखिएगा। मैकबेथ का जो है, मैकबेथ में एक बैंको नाम का कैरेक्टर था, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए मैकबेथ जो है ना, मैकबेथ द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि नथिंग इज ब्लैक और एंड नथिंग इज वाइट बट एवरी वन इज ग्रे, ये स्टेटमेंट शायद दिया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको बताए थे ट्राइलस एंड क्रिसिडा जो है बताए थे, एज यू लाइक इट भी बताए हैं, द टेम्पेस्ट भी बताए हैं। ठीक है, तो ये सब आपका इम्पोर्टेंस ही था, बता दिए एक झलक। विंटर्स टेल में जो है देखिए क्या क्या, सेक्सुअल जेलेसी इन प्लेज ऑफ शेक्सपियर, अच्छा इसके बारे में है, तो देख लीजिए। द विंटर्स टेल में जो है हारमोनिया जो है सस्पेक्टेड था, इसका वाइफ थी, तो ये सब छोड़ दीजिए, ये सब जो है इम्पोर्टेंस ना है, जो इम्पोर्टेंस रहेगा उसको बता देंगे हम। ओथेलो में जो है ग्रीन आइड मॉन्स्टर रिलेटेड मी, ये आप ध्यान रखिएगा। ओथेलो लिख के ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर डायरेक्ट्स मी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जाकर देख लीजिए। ओ विवेर, हाँ इससे भी पूछता है, तो ये भी स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना स्टेटमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंस है। ओ विवेर माई लॉर्ड ऑफ जेलेसी, इट इज़ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर विद दोथ मॉक। ठीक है, इमिलिया जो इसमें था वही ईगो को लिखा था, इमिलिया द्वारा लिखा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद जाकर देख लीजिए आगे क्या है। शेक्सपियर्स प्ले विद प्रोलॉग ऑफ इपिलॉग्स, अब ये सब ने पूछता है, ये सब ज़्यादा डीपली हो जाता है। प्ले ओनली ऑफ इपिलॉग्स ओनली, द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो पक रोसालिंड। देखिए इसमें जो है आपको कैरेक्टर्स के बारे में जो बताए हैं,
तो टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो बताए हैं, मिड समर नाइट में पक को ध्यान रखिएगा, पक भी आपको बताए हैं, एज यू लाइक इट में रोजालिंड को बताए हैं, ऑल्स वेल डेट इंस वेल में आपको एक राजा है किंग, और 12th नाइट में फिस्टे, फिस्टे याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका जो है फिस्टे नया अभी आया है, बाकी तीनों जो है पिछला वीडियो में बता चुके हैं, उसको जाकर देख लीजिएगा आप लोग, तो इम्पोर्टेंस है। चलिए देख लेते हैं क्रॉसिंग ड्रेसिंग इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर क्या है। तो इसमें जो है आपका एज यू लाइक इट में जो है ये सब छोड़ दीजिए, रोजालिन डिस्कस, गैनीमीड, ये सब सिलिया डिस्कस, एलिना, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये सब तो बता चुके हैं। टाइमिंग सीरियो टू जेंटलमैन, वेंटर और सेंडो, ये सब आपको बता चुके हैं, ये सब छोड़ दीजिए। वाइला एसेसोरियो, फेस्टा एसा टॉप ऐसे, ये सब आपको जो कैरेक्टर ही है, कैरेक्टर्स आपको बता चुके हैं जो इम्पोर्टेंस है। चलिए इसके बाद आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आज आपका विलियम शेक्सपियर आपका द एंड हो गया। अगर विलियम शेक्सपियर से कोई भी क्वेश्चन आपका बनाएगा तो इतना जो 2-3 वीडियो इसका बना है उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, एकदम श्योर है, फुल गारंटी है। इसको आप 1 से 2 बार, 2-3 दोनों वीडियो को 2 या 3 वीडियो इस पर बना है, तो तीनों वीडियो आप देख लीजिएगा कम से कम 2 बार। और जितना वीडियो है सब का सब इम्पोर्टेंस है आपके लिए जो है, आपको क्योंकि शुरू से आपको लिटरेचर पढ़ा रहे हैं और लगातार इसको पढ़ाते जाएंगे, जिस मतलब बच्चा के मन में जो भय रहता है कि लिटरेचर कहाँ से क्या पूछ देता है नहीं पूछता, आप देख लीजिए यहीं से सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंस वो कॉपी में नोट डाउन किया हुआ है, तो कॉपी से भी आपको बता दिया जाएगा, तो फुल कंप्लीट आपको करा देंगे, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी बात ग्रामर सब तो आप जानते ही है, तो ग्रामर का भी क्लास हम अच्छी तरह से, जिस तरह से लिटरेचर का दे रहे हैं सेम उसी तरह आपको ग्रामर भी आपको बताया जाएगा, वर्ड्स भी आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो वर्ड सब भी बताएंगे, एंटोनिम, आइडोनी, क्या कहते हैं, आइटम्स, फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारा चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। बट जो है आप अच्छी तरह से ईमानदारी से पढ़िए और इसको 2 से 3 बार देख के वीडियो समझ के, और कॉपी में जो नोट डाउन कीजिएगा कम से कम उसको भी 2 बार पढ़ा कीजिएगा, ठीक है। और आप तो देख ही रहे हैं क्वेश्चन सब यहीं से मैच कर रहा है, तो इसलिए इसको पढ़ा कीजिए अच्छा से। देखिए आगे क्या है सर, फिलिप सिडनी, तो फिलिप सिडनी से भी कुछ इम्पोर्टेंस होगा तो बता देते हैं। फिलिप सिडनी भी ऑप्शन में रहता है, तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। सर फिलिप सिडनी वाज इंग्लिश पोएट, क्या है, कॉटरी स्कॉलर एंड सोल्जर्स, तो ये सब नहीं पता है। ही वाज मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ एलिजाबेथ एज, अच्छा ये एलिजाबेथ एज के प्रोमिनेंट फिगर था, ठीक है, उस समय का था एलिजाबेथ के टाइम। क्या है, ही वाज बोर्न इन कैंट, कैंट में जन्म लिया था, ये सब नहीं पूछता है, इस सबको आप जो है स्क्रिप्ट कर दीजिए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंस होगा वो आपको बताया जाएगा। देखिए द काउंटलेस ऑफ पेम्बरोक आर्केडिया, ये आपका लिखा गया है उसी के द्वारा, फिलिप सिडनी द्वारा, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आप इसको नोट डाउन कीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। और आगे देखिए क्या है, सिडनी डेडिकेट हिज सोनेट स्ट्रोफल एंड स्टेला, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सिडनी जो है डेडिकेट किया था अपना सोनेट स्ट्रोफल एंड स्टेला, ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको आप डिनोट कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। ये आपको पूछेगा क्वेश्चन, ये पूछता भी है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जाकर देख लीजिए क्या है, स्टेटमेंट दिया गया है, तो ये सब स्टेटमेंट नहीं पूछता है, तो इसके लिए आप छोड़ सकते हैं इसको। एडमंड स्पेंसर मॉड हिज डेथ इन द पेस्ट्रो एलेजी स्ट्रोफल, देखिए एडमंड स्पेंसर जो है, स्पेंसर का ये जो है पेस्टोरल एलेजी लिखा गया खाली स्ट्रोफल, ठीक है। अगर स्ट्रोफल ओनली लिखा रहेगा तो एडमंड स्पेंसर आप मार सकते हैं, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जाकर देख लिया, स्पेंसर डेडिकेट हिज फर्स्ट कैलेंडर टू सिडनी, तो हाँ ये भी ध्यान रखिएगा। एडमंड स्पेंसर जो है डेडिकेट किया था, क्या किया था, सेफर्स कैलेंडर, किसके लिए डेडिकेट किया था, तो फिलिप सिडनी के लिए किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है, अगर पूछ देगा सेफर्स कैलेंडर कौन लिखा है तो स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर लिखा है, और किसको डेडिकेट किया तो सिडनी को किया, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद वाल्टर रेले रोट पोएम ऑन सर फिलिप सिडनी, ये सब छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंस वर्क ऑफ फिलिप सिडनी, हाँ देख लीजिए यहाँ से आपको जो है इसको आप हेडिंग बनाइए और फिलिप सिडनी के बारे में। चलिए देखिए क्या इम्पोर्टेंस है। द लेडी ऑफ मै, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछता है। स्ट्रोफल एंड स्टेला आपको बता दिए हैं, ये भी इम्पोर्टेंस है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
क्या है कि इन दिस शून्य सिडनी नेटिव्स इटालियन मॉडर्न ऑफ पेट्रियच, ये सब छोड़ दीजिए, सब ने पूछता है। द लैटिन वर्ड स्टेला मीन्स स्टार। देखिए आपका ये भी पूछ सकता है स्टेला का मीनिंग क्या होता है आइडम में, आइडम में पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, तो स्टार होता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और स्ट्रोफल का मीनिंग होता है स्टार लवर्स, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्टार लवर्स, स्ट्रोफल, और स्टेला का मीन्स होता है स्टार, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जाकर देख लीजिए इसका राइम्स अगर होगा तो राइम्स बता देंगे सोनेट का, तो राइम्स इसमें नहीं दिया हुआ है। देखिए एरेक्डिका डिया, आर्केडिया, ये भी आपका इम्पोर्टेंस है, इसको भी नोट डाउन कीजिए, फिलिप सिडनी द्वारा लिखा गया है आर्केडिया, तो ये भी चलिए इम्पोर्टेंस है, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जाकर देखिए क्या है, एपोलोगरी पेट्रिया डिफेंस ऑफ पोसी है। देखिए ये पूछता है आपको द डिफेंस ऑफ पोसी, इस बार ही पूछा गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। द डिफेंस ऑफ पोसी किसके द्वारा लिखा गया है, तो फिलिप सिडनी द्वारा लिखा गया है, ये इस बार ही पूछा गया है क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंस है आपका, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्या कहते हैं टीजी टीम क्वेश्चन पूछा गया था, आप जाकर क्वेश्चन मिला लीजिएगा, ठीक है, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चलिए उसके बाद द स्कूल ऑफ व्यूज ऑफ फिलिप सिडनी, तो क्या है, अ प्ले राइट स्टेफन गोसे डेडिकेट हिज अटैक ऑन इंग्लिश स्टेज द स्कूल ऑफ व्यूज टू फिलिप सिडनी, तो फिलिप सिडनी के लिए जो है स्टेफन गोसन, अच्छा ये बात है, इसको छोड़ दीजिए। गोसन मोटिवेट सिडनी एंड रिप्लाई ही रोट द डिफेंस ऑफ पोसी, तो द डिफेंस ऑफ पोसी जो है डिफेंस ऑफ पी.बी. शेली द्वारा जो है, दिस वर्क ऑफ सिडनी इन्फ्लुएंस पी.बी. शेली अ डिफेंस ऑफ पोट्री, तो देखिए याद रखिएगा फिलिप सिडनी जो है, फिलिप सिडनी को मतलब उसके द्वारा जो है रिप्लाई किया गया कि सिडनी एंड इन रिप्लाई ही रोट, फिलिप सिडनी द्वारा लिखा गया द डिफेंस ऑफ पोसी, ये ध्यान रखिएगा। दिस वर्क ऑफ सिडनी इन्फ्लुएंस पी.बी. शेली आ डिफेंस ऑफ पोट्री, पी.बी. शेली द्वारा लिखा गया आ डिफेंस ऑफ पोट्री, ठीक है, इसी से जो है ये इन्फ्लुएंस होकर फिलिप सिडनी जो है द डिफेंस ऑफ पोसी लिखा था, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। द डिफेंस ऑफ अगर पोसी पूछेगा तो फिलिप सिडनी, और आ डिफेंस ऑफ पोट्री पूछेगा तो आप पी.बी. शेली मारिएगा, ठीक है, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्योंकि यहाँ पर कंट्राडिक्शन है तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। चलिए आगे देख लीजिए क्या है, और जो है इसमें सिडनी डिस्क्राइब 3 टाइप ऑफ पोट्री, रिलीजियस पोट्री, फिलोसफिकल पोट्री, ये सब ने पूछता है। चाहिए कॉल स्पेशल अटेंशन टू द थर्ड पॉइंट, ये सब ने पूछता है, ये सब को स्क्रिप्ट कीजिए। सिडनी प्रूव ऑल द चार्ज अगेंस्ट पोट्री वेसल्स एंशिएंट ही कॉल, ये सब जो है छोड़ दीजिए, सिडनी वर्ड प्रोटेस्ट, ये सब छोड़, बस इतना ही है। ये आपका जो है फिलिप सिडनी से क्वेश्चन अगर बनाएगा तो इतना से आपको बनाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बनाएगा आपको। चलिए आगे देख लीजिए क्या है, आगे आपका मेन जो है राइटर क्या है, फ्रांसिस बेकन, हाँ ये भी आपका इम्पोर्टेंस है, फ्रांसिस बेकन से क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, तो फ्रांसिस बेकन से क्वेश्चन आपको आएगा, तो फ्रांसिस बेकन आपका इम्पोर्टेंस है। देखिए फ्रांसिस बेकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, तो ये आपका इम्पोर्टेंस लाइन है, ये ध्यान रखिएगा। ये कट एंड पेस्ट डायरेक्ट पूछता है वन लाइनर में कि फादर ऑफ इंग्लिश एसे किसे कहा जाता है, तो फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंस लाइन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अच्छा विलियम शेक्सपियर को क्या कहा जाता है, इंग्लिश ड्रामा, ठीक है, द इंग्लिश ड्रामा किसको कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर का, और विलियम शेक्सपियर को अब फादर ऑफ इंग्लिश एसे पूछेगा तो फ्रांसिस बेकन हो जाएगा, ड्रामा रहेगा तो विलियम शेक्सपियर होगा, और एसे रहेगा इंग्लिश का तो फ्रांसिस बेकन हो जाएगा, ठीक है, ये बात इम्पोर्टेंस है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इन फ्रांस मोंटेगन इज कॉल्ड द फादर ऑफ एसे, इन फ्रांस, अच्छा मोंटेगन, हिज कलेक्शन ऑफ एसे इज एसियस, बेकन्स फादर वाज अ लॉर्ड कीपर इन द कोर्ट ऑफ एलिजाबेथ एंड वाइल गोइंग with his father in court he was jestingly called little lord keeper by Elizabeth, ये सब ने पूछता है, इसको छोड़ दीजिए। फ्रांसिस बेकन के बारे में देखते हैं क्या है कि इट पार्ट एलियोट दी, ये सब ने पता, अलेक्जेंडर पोप ही सेड हिम, अच्छा ये बात है, इसको छोड़ दीजिए। बेकन इज कॉल्ड फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म, ये ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा।
अब फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड भी कहा जाता है, और किसके द्वारा कहा गया, तो वोल्टेयर के द्वारा कहा गया। ठीक है, किसके द्वारा, तो वोल्टेयर के द्वारा। ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ये लाइन। उसके बाद देखिए, बेकन अटैक्ड एरिस्टोटल, ये सब छोड़ दीजिए। हिज एसे ऑफ गार्डन, तो ये आप ध्यान रखिएगा, हिज एसे ऑफ गार्डन। ऑफ गार्डन किसके द्वारा लिखा गया, तो फ्रांसिस बेकन द्वारा। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर फ्रांसिस बेकन के बारे में क्वेश्चन रहेगा ना, अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं रहता है, तो अगर जिसमें आपको पहले अगर कोई भी चीज़ लिखा हुआ है तो उससे पहले अगर ऑफ लिखा हुआ है, तो ऑफ लिखा रहेगा तो वो फ्रांसिस बेकन का ही होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। आपको कीवर्ड बता रहे हैं, हालांकि पहले देख लीजिएगा क्या पूछा है नहीं पूछा है। अगर आपको कुछ समझ में एग्जाम में नहीं आता है, अगर ऑफ वर्ड लिखा हुआ है उसके बाद कोई चीज़ लिखा है, अगर पूछ रहा है कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो फ्रांसिस बेकन का ही होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर भी जो है क्या कहते हैं, ऑफ लिखा हुआ है ना, तो ऑफ गार्डन, गार्डन से पहले ऑफ लिखा है, तो ऑफ लिखा है तो ये किसका हो जाएगा, फ्रांसिस बेकन का हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जब भी आपको ऑफ लगा रहे तो ये मतलब ध्यान रखिएगा कि ये फ्रांसिस बेकन का है। ठीक है, चलिए, अकॉर्डिंग टू बेकन क्या है, द ट्रू स्टेटमेंट दैट आर eventually produced by considering natural phenomena is called एक्सिमस। ये सब ने पूछता है, बेकन एसोसिएट इंडियोलॉजिकल मेथड, जोनाथन स्विफ्ट पैराडाइज, न्यू अटलांटिक बुक, गुलिवर ट्रेवल, ये सब ने पूछता है, इसको छोड़ दीजिए। पैराडाइज, न्यू अटलांटिक, इन थर्ड बुक ऑफ गुलिवर ट्रेवल। देखिए, जोनाथन स्विफ्ट का ये ध्यान रखिएगा, जोनाथन स्विफ्ट जो है गुलिवर ट्रेवल के बारे में ये ध्यान रखिएगा। न्यू एटलांटिस, ये बात ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जाके देखिए क्या है, इम्पोर्टेंस वर्क ऑफ बेकन। चलिए, इम्पोर्टेंस जो है क्या क्या फ्रांसिस बेकन लिखा है इसके बारे में देख लीजिए। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, इसको ध्यान रखिएगा। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग किसके द्वारा लिखा गया है, तो फ्रांसिस बेकन द्वारा लिखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। डिवाइन एंड ह्यूमन, देखिए फुल टाइटल इसका क्या था, फुल टाइटल्स इसका जो है ऑफ द प्रोफिशिएंस एंड एडवांस ऑफ लर्निंग डिवाइन एंड ह्यूमन। देखिए ऑफ लगा है, समझ रहे हैं बात। चलिए उसके बाद जाके देखिए क्या है, इंस्ट्रा रेशियो मैग्ना, ये सब नहीं पूछता है, इसको आप छोड़ दीजिए। चलिए आगे देखिए क्या है कि द नोवम ऑर्गेनम, ये भी नहीं पूछता है। हिस्ट्री ऑफ हेनरी VII, ये भी नहीं पूछता है, इसको आप छोड़ दीजिए। एसे ऑफ, ये जो है एडिशन 10 ईयर के मेंडेस ऑफ कलर ऑफ गॉड एंड एविल, ये एडिशन कंसिडर 38 ऐसे लिखा गया था, तो 38 ऐसे इसके द्वारा लिखा गया। देखिए ऑफ डेथ कौन लिखा है, फ्रांसिस बेकन। ऑफ लगा है, ऑफ रिलीजन कौन लिखा है, तो फ्रांसिस बेकन। ऑफ लाइफ कौन लिखा है, फ्रांसिस बेकन। ऑफ नेबिलिटी ऑफ डिस्पैच, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो कौन लिखा है, फ्रांसिस बेकन। ऑफ फ्रेंडशिप कौन लिखा है, फ्रांसिस बेकन। ऑफ फ्रेंडशिप इससे भी क्वेश्चन आया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑफ एम्बिशन कौन लिखा है, फ्रांसिस बेकन। ठीक है, ऑफ यंग मैन एंड एज, यह भी कौन लिखा है, तो फ्रांसिस बेकन। आपको पहले ही बता दिए हैं, जिसमें ऑफ लग जाएगा तो वो अक्सर आपको जो है फ्रांसिस बेकन का ही रहेगा। ये आप एग्ज़ाम में माइंड कंसंट्रेट करके रखिएगा। अगर आपको पूरा याद नहीं रहता है, अगर ऑफ लिखा रहे तो फ्रांसिस बेकन है, तो ऑप्शन में उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऑफ द्वारा लिखा गया सारा का सारा फ्रांसिस बेकन द्वारा ही हम देखे हैं, तो ये जो है आपको बता रहे हैं, ये ट्रिक्स आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑफ ब्यूटी क्या लिखा है, तो फ्रांसिस बेकन। ऑफ नेचर इन मैन, फ्रांसिस बेकन। ऑफ कस्टम एंड एजुकेशन, फ्रांसिस बेकन। ऑफ फॉर्चून, फ्रांसिस बेकन। ऑफ वेन ग्लोरी, फ्रांसिस बेकन। ऑफ प्रेस कौन लिखा है, फ्रांसिस बेकन। ठीक है, ये सब जो है आपका इम्पोर्टेंस है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चलिए उसके बाद जाकर जो है 58 ऐसे इंक्लूड है, तो इसमें भी आप जो है इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। ऑफ ट्रूथ भी, ऑफ रिवेंज भी, ऑफ एडवर्सिटी भी। उसके बाद जाकर सिमुलेशन एंड डिसमुलेशन, ये भी याद रखिएगा। और ऑफ बोल्डनेस भी याद रखिएगा। ऑफ ट्रेवल, ऑफ डेलेज, और ऑफ इनोवेशन, ऑफ सस्पिशियस, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए ये सब जो है इम्पोर्टेंस था, तो आपको फ्रांसिस बेकन से इतना नोट डाउन करना है। कॉपी निकाल के इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चलिए उसके बाद जाकर देख लीजिए, और कुछ है इम्पोर्टेंस तो बता देते हैं।
कोटेशन फ्रॉम एस ए बेकन, अनमैरिड मैन बी बेस्ट फ्रेंड मास्टर सब्जेक्ट, ये सब छो वाइफ्स आर यंग मैन मिस्ट्रेस कंपेयर मिडल, ये जो है आप ध्यान रख लीजिएगा 2 नंबर, और 3 नंबर भी याद रखिएगा, ठीक है। स्टडी सर्व ऑफ डिलाइट और ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, ये भी ध्यान रखिएगा। रीडिंग मेकेथ अ फुल मैन, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑफ स्टडीज में ये सब दिया गया स्टेटमेंट। चलिए आगे जो है देख लीजिए। देखिए जितना आपको इम्पोर्टेंस है वो सारा का सारा हम बता ही देते हैं, इसलिए भटकने की ज़रूरी नहीं है। आप इत्मीनान से अच्छी तरह से क्लास का 1 बाय 1 करके देखिए और सारा का सारा चीज़ याद कर कीजिए, क्योंकि ये जो है आपका ऑथेंटिक मटेरियल है। आपको इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप देख भी रहे हैं, क्वेश्चन मैच भी कर रहा है, और जब कॉपी से आपको बताया जाएगा तो उससे भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लग जाएगा। प्रीवियस भी क्वेश्चन आपको करा देंगे, ठीक है। देखिए रीड नोट कंट्राडिक्ट, ये 8 नंबर जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नॉर वी बिलीव बट वी वे एंड कंसिडर, ये इम्पोर्टेंस है। मैन इन ग्रेट प्लेस आर थ्राइस सर्वेंट, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑफ ग्रेट प्लेस का है। चलिए देखिए आगे क्या है। ब्यूटी इज द समर, ये सब छोड़ दीजिए। क्रिएशन चिल्ड्रेन स्वीटनेस लेबर लुक्स छोड़ दीजिए, बस हो गया आपका। चलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था फ्रांसिस बेकन, इससे भी क्वेश्चन आपको रहता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फ्रांसिस बेकन हेडिंग दे के जैसे जैसे आपको जो जो इम्पोर्टेंस है बताए वो सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए अच्छी तरह से। चलिए आपको जो है विलियम शेक्सपियर ख़त्म हो गया है, फ्रांसिस बेकन भी आपका ख़त्म हो गया है, फिलिप सिडनी भी ख़त्म हो गया है। आज आपको 3 राइटर कंप्लीट हो गया है। आगे देखिए मेटाफिजिकल पोएट है, तो मेटाफिजिकल पोएट में भी इम्पोर्टेंस है। जॉन डन सब आता है इसी में, तो सैमुअल जॉनसन सब जो आता है ये भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग द लेट 16th सेंचुरी एंड अर्ली 17th सेंचुरी द एलिजाबेथ पोट्री एक्सॉस्टेड itself, the poem were more increasing एलिजाबेथ राइटर, ये सब मेटाफिजिकल पोएट में आता था। तो देख लेते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंस होगा वो बता देंगे। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इज द फर्स्ट टू यूज मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोट्री इन हिज वर्क लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट इन द चैप्टर अब्राहम कॉली वेयर ही रोट। देखिए ये इम्पोर्टेंस है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो है द्वारा पहली बार यूज किया गया मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोट्री के बारे में, ठीक है। तो इतना लाइन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जाके देखिए क्या है। राइटिंग इंस्ट्रक्टर अचीव डेरेडन सेड डॉन मस्ट बी नॉट राइटर। देखिए डेरेडन जो है जॉन डेरेडन द्वारा कहा गया है डन मस्ट बी अ ग्रेट पोएट बट ही इज नॉट अ गुड राइटर, यह भी इम्पोर्टेंस है। टी.एस. एलियट जो है द्वारा लिखा गया द मेटाफिजिकल पोएट, ये भी ध्यान रखिएगा आप, ये भी इम्पोर्टेंस है। कस जगह द मेटाफिजिकल पोएट इज रिटन बाय, तो मतलब रिटन बाय तो क्या मारेंगे, टी.एस. एलियट मारेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और मेटाफिजिकल पोएट में कौन कौन आता है देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है। मेटाफिजिकल पोएट सर एंड्रयू मार्वेल जो है मेटाफिजिकल पोएट में आता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जाकर जॉन डन भी मेटाफिजिकल में आता है, जॉर्ज हर्बर्ट भी आता है। उसके बाद इसके ये रिचर्ड को छोड़ दीजिए, क्रेसवे थॉमस क्रियो को रखिए। उसके बाद हेनरी बोगन अब्राहम कॉली को एक नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये सब मेटाफिजिकल पोएट में आता है। तो इसमें आपको जॉन डन जो है इम्पोर्टेंस राइटर हो जाता है, तो जॉन डन के बारे में पढ़ना है, जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में भी पढ़ना है, बस इसमें 2 ही पढ़ना है, बाकी जो है छोड़ दीजिए। ये सब मेटाफिजिकल पोएट में आता है। देखिए आपको जो है अब जो है आपको लिटरेचर बहुत को समझ में आने लगा होगा कि किसको क्या कहते हैं। आपको मेटाफिजिकल पोएट बताए हैं, इसमें कौन कौन राइटर आता है। ब्रिटिश लिटरेचर बताए हैं, इसमें कौन कौन राइटर आता है। उसके बाद अफ्रीकन राइटर बताए हैं, उसमें कौन कौन आता है। इंडियन राइटर बताए हैं, उसमें कौन कौन आता है। तो आपको जो है एंशियंट भी बताए हैं, तो एंशियंट भी बताए हैं, तो उसमें भी पता है। तो कौन कौन किस मतलब किस एज में आता है, कब कौन सेंचुरी आता है, वो सारा का सारा आपको बताए हैं। अब आपको लगने लगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ से ये है, यहाँ से ये है। उसी तरह आप धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा, आपको हर चीज़ आपको लिटरेचर अब आसान आपको लगेगा, समझ रहे हैं ना। इतना अच्छी तरह से अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरी आपको नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, यही सारा का सारा चीज़ पूछा जा रहा है।
तो आप जो है क्वेश्चन को आराम से टेकअप कीजिएगा इस बार। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोटरी, नोबल थॉट, डिक्शन एंड एक्शन, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब आपको नहीं पूछेगा। फ्रिंकेट, यूज ऑफ कंसीट, लर्नेस अनकंस, ये सब नहीं पूछता है। चलिए देखिए जॉन डन के बारे में आपको बताएं, ये इम्पोर्टेंस राइटर है, तो मेटाफिजिकल में आता है, तो इसको देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंस राइटर है। तो जॉन डन वाज बोर्न इन लंदन इन कैथोलिक फैमिली, ये सब नहीं पूछेगा, छोड़ दीजिए, हटाइए। सर रॉबर्ट ड्यूरी, इसे क्या है, इन मेड डेन स्टेपॉट चर्च, ये सब नहीं पूछता है, छोड़ दीजिए। ही रोट सटार एलिजी एपेग्राफ, ये जो है छोड़ दीजिए। चलिए आगे देखिए क्या है। कम मेडन कम, ये सब अपॉन जॉन डन प्रेस समर हॉली सोनेट आर कॉल डिवाइन मेडिएशन, देखिए ये आप ध्यान रखिएगा। ही रोट 19 हॉली सोनेट आर कॉल डिवाइन मेडिटेशन। डिवाइन मेडिटेशन किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन डन द्वारा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे देखिए क्या है। इन एंटोनियो ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सोल, ये सब जो है पेसोडोमेट इन बेन जॉनसन क्रिटिसाइज हिम सेइंग जॉन डन फॉर, देखिए बेन जॉनसन जो है क्रिटिसाइज किया था जॉन डन को, तो ये स्टेटमेंट दोनों आप इम्पोर्टेंस से नोट डाउन कर लीजिएगा। जॉन डन फॉर नॉट कीपिंग ऑफ ए सेट डिजर्व्स हैंगिंग, और बिकॉज हिज रिदम क्या है, रिसेंबल्ड एज आ कैजुअल स्पीच, तो ये आपका इम्पोर्टेंस है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बेन जॉनसन द्वारा जो है क्रिटिसाइज किया गया जॉन डन को, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये पूछ सकता है स्टेटमेंट। उसके बाद जाकर देख लीजिए। ही रोट एन एंटोनी ऑफ वर्ल्ड, ये सब छोड़ दीजिए। उसके बाद जाकर डेथ प्राउड कॉल द माइटी ड्रीम फुल, ये सब छोड़ दीजिए। ही रोट आ पोएम कैन टी.एस. एलियट मेंशन जॉन डन इज वर्क विप्सी क्या है, विस्पर्स इमॉर्टेलिटी, ये आप ध्यान रखिएगा। टी.एस. एलियट मेंशन किया जॉन डन इन हिज वर्क, जॉन डन द्वारा लिखा गया है विस्पर्स ऑफ इमॉर्टेलिटी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद वर्क्स ऑफ जॉन डन द्वारा क्या क्या लिखा गया इम्पोर्टेंस, ये देख लीजिए। तो बैथ क्या है, बैथनेटस, ये भी इम्पोर्टेंस है। सीडो मैटर, ये भी इम्पोर्टेंस है। मार्टे, ये भी इम्पोर्टेंस है। देशभक्त होता है, MARTYR, ये भी पूछता है आपको, ये जो है आपको पूछता है, कभी कभी स्पेलिंग एरर में दे देगा, MARTYR ऐसे होगा, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस है। देशभक्ति होता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, सीडो मार्टर, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इग्नेटियस हिज कनक्लेव, ये भी इम्पोर्टेंस है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पूछता है आपको। चलिए आगे देखिए क्या है। डिवोशंस, ये सब ने पूछता है, ये सब को स्क्रिप्ट कीजिए। हॉली सोनेट छोड़ दीजिए, ये सब ने पूछता है। डिवाइन सोनेट को नोट डाउन कर लीजिएगा। डेथ बी नॉट प्राउड, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। डेथ बी नॉट प्राउड, ये आपका पूछ सकता है, ये इम्पोर्टेंस है। चलिए आगे देखिए क्या है। बेटर माई हार्ट, ये सब छोड़ दीजिए। गॉड मरो फ्लेवर, ये सब। गो एंड कैच फॉलिंग स्टार, ये आप ध्यान रखिएगा। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ये इम्पोर्टेंस है। चलिए उसके बाद जाकर देख लेते हैं आगे क्या है। एबिलिटी फॉर वे मॉर्निंग, ये सब ने पता था। प्रोग्रेस ऑफ सोल, ये सब छोड़ दीजिए। अदर पोएम जॉन डन का अदर पोएम जो है, इसमें देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंस है आपका। वुमेंस कॉन्स्टेंसी, अंडरटेकिंग, सनराइजिंग, इंडिफरेंट, लव्स असरी, ट्रिपल फॉल, ये सब नहीं पूछता, ये सब छोड़ दीजिएगा। जो बोलेंगे उसी को नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। लव सेक्शन, कॉन्फिडेंस, लव द ड्रीम, लव्स एक्लेमे, ये सब। द मैसेज, ये सब नहीं पूछता है, ये सब को स्क्रिप्ट कीजिए। द ब्लूम्स डडिस, ये सब छोड़ दीजिएगा, ठीक है। पिथेलमियन और मैरिज सॉन्ग बाय जॉन डन, तो ये जो है आपका, ये सब छोड़ दीजिए। इलीजी बाय जॉन डन द्वारा इलीजी लिखा गया है, तो इलीजी में एनार्गम जो है वो लेट मी सर्व, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, 3 नंबर, ठीक है, ये पूछ सकता है। इलीजी है जॉन डन द्वारा लिखा गया। ओ लेट मी नॉट सर्व सो एज दो मैन सर्व, ठीक है। 4 नंबर भी नोट डाउन कर लीजिए। नेचर्स लेर इडियट, आई टाउट दी टू लव, ये भी इम्पोर्टेंस है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं।
कर लीजिए, ठीक है। ये आपका इलीजी है, जॉन डन द्वारा लिखा गया है। और आगे देखिए क्या है, आगे आपको डिवाइन पोएम्स ऑफ जॉन टेम्पल, ये सब क्रेसिंग लेटर सर्व पर, ये सब छोड़ दीजिएगा। सटायर बाय जॉन डन, सटायर जो है आपको वेल आई मेल टू सर निको, ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका जॉन डन ख़त्म हो गया है। इम्पोर्टेंस राइटर था, उतना से ही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जॉन मिल्टन, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस राइटर है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ये भी, इसके बारे में भी जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है, इससे भी क्वेश्चन आता है, भर भर के क्वेश्चन आता है जॉन मिल्टन से। तो मिल्टन से इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो इसको जो है थोड़ा देख लीजिए जॉन मिल्टन के बारे में। मिल्टन वाज एन इंग्लिश पोएट, पोलेमिस्ट, ये सब जो है छोड़ दीजिए। कॉमनवेल्थ ये सब छोड़ दीजिए। ओलिवर क्राउनवेल, ही बेस्ट नोन एज पैराडाइज लॉस्ट, ये इम्पोर्टेंस आपका। ये जो है पैराडाइज लॉस्ट लिखा था, इसके लिए ये जाना जाता है। पैराडाइज लॉस्ट कौन लिखा है, तो जॉन मिल्टन, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्लैंक वर्स में लिखा था, तो ये भी याद रखिएगा। पैराडाइज लॉस्ट किस में लिखा है, तो ब्लैंक वर्स में। ये इम्पोर्टेंस है आपका, किस में, तो ब्लैंक वर्स में, ठीक है। उसके बाद जाकर देख लीजिए, ही रोट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, मिल्टन फर्स्ट लैटिन एलिजिया प्राइम, ये सब जो है हिज एरियोपेगेटिका, ये इम्पोर्टेंस है। उसकी द्वारा, इसी के द्वारा लिखा गया है एरियोपेगेटिका, तो इम्पोर्टेंस है, इसको नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये पूछता है, कई बार पूछा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। विलियम हाइलेल ले इन बायोग्राफी कॉल्ड हिम द ग्रेट इंग्लिश ऑथर, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब जो है नहीं पूछेगा आपको। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एप्रिसिएटेड पैराडाइज लॉस्ट, ये सब छोड़ दिए। पैराडाइज लॉस्ट आपको बता दी, लेडी ऑफ द क्रिस्ट, ये सब स्क्रिप्ट कर दीजिए। उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंस है वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये सब जो है आपको पढ़ने की ज़रूरी नहीं है, ये सब डिस्क्रिप्ट, ये सब कॉमनवेल्थ, ये सब जो है आप स्क्रिप्ट कर लीजिए। चलिए उसके बाद जाकर देखिए क्या है, मॉन्सर रिगेंडेड, ये सब ऑफ रिफॉर्मेशन, डिसलाइक मिल्टन्स पोएम, करेक्टर्स, ब्लैक वर्स मिल्टन दो, ये सब प्रेल्यूड, जॉन किट्स, एक्सलेम, ये सब जो है ये आप जो है एक नोट डाउन कर लीजिएगा। जॉन कीट द्वारा जो है, जॉन किट्स के द्वारा बोला गया, मिल्टोनिक वर्स कैन बी नॉट बी रिटन बट इन एन आर्टफुल और रेदर आर्टिस्ट ह्यूमर, ये आपका इम्पोर्टेंस लाइन है, ठीक है। ये किसके द्वारा कहा गया मिल्टन को, तो जॉन किट्स के द्वारा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद मिल्टन से ये सब यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब छोड़ दीजिए। उसके बाद जाकर देख लीजिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, इस बार ही शायद आया था, आप जाकर मिला लीजिएगा, ठीक है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसके द्वारा लिखा गया, तो जॉन मिल्टन के द्वारा। शायद 6 to 8 जूनियर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसको एक बार चेक करके जो है बताइएगा आप लोग कमेंट में, ये क्वेश्चन जो है यहीं से पूछा गया था, आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस कौन लिखा है, तो जॉन मिल्टन लिखा है। आप कन्फर्म हो जाइएगा, बताइएगा इसको जो है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इसी क्वेश्चन पूछा गया था, और शायद इस बार ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मास्कस क्या है, ऑर्नामेंट वार रिटर्न एम्बिक पेंटामीटर, आपको एम्बिक पेंटामीटर बारे में भी बताए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। 8 को क्या कहते हैं, एम्बिक पेंटामीटर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और द लेसी दास, ये भी इम्पोर्टेंस है, इसी के द्वारा लिखा गया है। लेसी दास के बारे में भी ये एलिजी है इसका, तो ये भी पूछता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। देखिए ऑन हिज ब्लाइंडनेस आप नोट डाउन कीजिए, और ये भी आपका इम्पोर्टेंस, एल एलेग्रो एंड पेसरेरो, क्या है, पेन से रोसो, ये भी इम्पोर्टेंस है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता है। उसके बाद जाकर देख लीजिए, उसके बाद जाकर ऑन हिज ब्लाइंडनेस को भी नोट डाउन कीजिए, और लेसी दास को भी नोट डाउन कीजिए, ठीक है। जॉन ड्रेडन मिल्टन के बारे में कहता है, मिल्टन वाज द पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर, ये भी नोट डाउन करने वाला है, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद जाकर देख लीजिए, टेनिसन जो है मिल्टन को क्या कहा, द माइटी मॉथी इन्वेंटर ऑफ हारमोनियस अ गुड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। टेनिसन जो है, टेनिसन
मिल्टन के बारे में कहा तो ये जो है इंग्लैंड का गॉड गिफ्टेड है वॉइस में, ये इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये आपको जो है हाईलाइटेड कर देते हैं, ये स्टेटमेंट पूछता है, ठीक है। चलिए, और वर्ड्सवर्थ जो है क्या कहा है, तो वर्ड्सवर्थ के बारे में भी द सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम अ ट्रम्पेट, ये भी आपको पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ये, और ये भी आपका इम्पोर्टेंस है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका तीनों के तीनों इम्पोर्टेंस है। एक ड्रेडन जो है, जॉन ड्रेडन मिल्टन के बारे में क्या कहा है वो नोट डाउन कीजिए। टेनिसन मिल्टन के बारे में क्या कहा है इसको नोट डाउन कीजिए, और वर्ड्सवर्थ क्या कहा है इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और जॉन मिल्टन आपको इम्पोर्टेंस राइटर है, आपको पहले ही बता दिए हैं। देखिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्वेश्चन आया है, तो इस बार हो सकता है स्टेटमेंट आपसे पूछ दे, तो स्टेटमेंट पूछेगा तो स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आपको रह सकता है। चलिए आगे देखिए क्या है। मास्क एरेक्डेक्स ये सब नहीं पूछता है, इसको हटा दीजिए। क्या है एट सोलेमन म्यूजिक ऑन टाइम एक्रेस लेसीदास, ये सब। मैथ्यू अर्नोल्ड कॉल्ड मिल्टन्स स्टाइल एज ग्रैंड स्टाइल, ये आप ध्यान रखिएगा। मैथ्यू अर्नोल्ड क्या कहा मिल्टन के बारे में, मिल्टन का स्टाइल जो है ग्रैंड स्टाइल है, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंस है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका इम्पोर्टेंस है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। लेसीदास इज रिटन इन 6 सेक्शंस, अ प्रोलॉग फॉर मेन पास एंड एन एपिलॉग, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछता है। उसके बाद ड्रेडन कॉल मिल्टन्स पोएट ऑफ सबलाइन, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी स्टेटमेंट है, तो इसको भी नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। ड्रेडन क्या कहा मिल्टन को, पोएट ऑफ सबलाइम्स, ठीक है, ये भी नोट डाउन कीजिए। लव वर्चू सी अलोन ही फ्री अ लाइन फ्रॉम कम, ये सब छोड़ दीजिए। फेम इज नो प्लांट डेट ग्रो मॉर्टल सॉइल फ्रॉम लेसीदास द्वारा कहा गया था, ये सबको स्क्रिप्ट कीजिए। ड्रेडन वाज फर्स्ट से टू से सैटर्न इज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंस है। ड्रेडन वाज द फर्स्ट टू से दैट सैटर्न इज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ये किसके कौन कहा, तो ड्रेडन का। ड्रेडन द्वारा क्या पहले कहा गया था, सैटर्न इज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया किसके द्वारा, तो मिल्टन द्वारा, लेकिन कहेगा कि द रियल हीरो स्टेटमेंट दे के पूछ देगा कि किस कौन कहा है, तो ड्रेडन मारेंगे। यह नहीं कि पैराडाइज लॉस्ट देखे कुछ समझ में नहीं आया फट से ना मिल्टन मार देंगे, नहीं, यहाँ से पूरे लाइन को पढ़ लेंगे, ठीक है। ड्रेडन वाज द फर्स्ट टू से, ड्रेडन द्वारा पहली बार कहा जाता है डैट की सैटर्न इज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। विलियम क्या है, विलियम ब्लैक इन हिज मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल सेड अबाउट मिल्टन ही वाज द पोएट ऑफ द डेविल्स, ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। विलियम हैजलिट ऐसे ऑन मिल्टन सोनेट, विलियम हैजलिट का जो है ये आप ध्यान रखिएगा, ऑन मिल्टन सोनेट कौन लिखा है, तो विलियम हैजलिट लिखा है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑन मिल्टन सोनेट कौन लिखा है, विलियम हैजलिट लिखा है, ठीक है। सेड अबाउट मिल्टन सोनेट कंपेयर विद पैराडाइज लॉस्ट, इसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन इतना पूछ सकता है ऑन मिल्टन सोनेट विलियम हैजलिट के द्वारा लिखा गया जो ऐसे था, ठीक है। चलिए, उसके बाद जाकर आगे देख लेते हैं मिल्टन के बारे में और क्या क्या इम्पोर्टेंस है। सोनेट कंप्राइज डिवाइडेड सेट इनटू 2 स्टैंजा 3 लाइन्स, स्पेंसर वाज मिल्टन्स मास्टर, सब छोड़ दीजिए। वर्ड्सवर्थ सेड द सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम अ ट्रम्पेट, ये तो बता दिए हैं। मिल्टन वाज द पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर, ये सब बता दिए हैं। टेनिसन कॉल्ड मिल्टन द माइटी मूड, ये इन्वेंटर गॉड गिफ्टेड, ये तीनों बता चुके हैं, तो तीनों को यहाँ एक जगह कर दिया है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। वही चीज़ तीनों है, तीनों इम्पोर्टेंस है, इसलिए देखिए यहाँ भी ये चीज़ दिया हुआ है, तो ये आप VBI कर लीजिएगा, ये VBI है, ठीक है, तो VBI कर लीजिएगा इसको, बहुत ज़्यादा VBI, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट में जॉन मिल्टन के बारे में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नोट में देखिए क्या है, देख लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ रोट 50 to 23 सोनेट, जॉन कीट्स 67 सोनेट, और S.T. कॉलेरिज 48 एंड P.B. शेली 18 सोनेट, ये आपको एक ही जगह जो है दे दिया गया, तो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसका सोनेट हालांकि नहीं पूछता है, लेकिन विलियम शेक्सपियर का सोनेट पूछता है, वो आपको बता दिए हैं। 154 सोनेट वो लिखा है,
तो वो ध्यान रखिएगा। और अगर लिखना चाहिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और यहीं पर जो है आप विलियम शेक्सपियर के बारे में भी आप जो है क्या कहते हैं, विलियम शेक्सपियर के बारे में भी लिख लीजिएगा। शेक्सपियर के बारे में 154 सोनेट, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। चलिए आगे देखिए, मेजर वर्क ऑफ मिल्टन। मिल्टन क्या क्या लिखा है, तो ओन शेक्सपियर कौन लिखा है, आपको पहला वीडियो जो बनाए हैं उसमें आप देख लीजिएगा, आपको बताए हैं कि ओन शेक्सपियर जब भी पूछेगा तो जॉन मिल्टन मारेंगे, ठीक है। एल एलेग्रो बता चुके हैं, पेस्पेरो बता चुके हैं, उसके बाद जाकर लेसीदास बता चुके हैं, ये सब इम्पोर्टेंस है। और पैराडाइज लॉस्ट बता चुके हैं, ये भी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जाकर देख लीजिए क्या है, प्रोज भी लिखा है। तो ऑफ रिफॉर्मेशन, ये सब, ये ऑफ रिफॉर्मेशन, ये सब को छोड़ दीजिए। ऑफ देखिए, यूरोपेगिटिका ऑफ एजुकेशन और यूरोपेगिटिका, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा दोनों। उसके बाद जाकर देख लीजिए डिफेंस सेक्रेट, ये सब छोड़ दीजिएगा, ये सब नहीं पूछता है। ऑफ ट्रू रिलीजन, ये सब छोड़ दीजिएगा, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट आपको बता चुके हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये एपिक पोएम है रिटन इन ब्लैंक वर्स। पैराडाइज लॉस्ट किस में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में, ठीक है, ये एपिक है, ठीक है, ये भी पूछता है, तो इसलिए आपको ये बता रहे हैं, इसको हल्का में नहीं लीजिएगा। पैराडाइज लॉस्ट जो है क्या है, एपिक पोएम है, और ये किस में लिखा गया है, तो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ठीक है, ये भी पूछता है, ये भी क्वेश्चन देखे हैं, तो इसलिए आपको इसमें बता दिए, ठीक है। तो ये सब आपको पूछेगा ही, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिए क्या है, सेक्शंस ये सब जो है, जस्टिस, पैराडाइज लॉस्ट, सटन वेरियस, प्रोलॉग, मिल्टन ओपन्स हिज वर्क, सब्जेक्ट ह्यूमन काइंड्स, ये सब टुवर्ड द बुक बाइबल जेनियस, ये सब छोड़ दीजिएगा इमीडिएटली। प्रोलॉग ये सब आपको नहीं पूछेगा। सटन नेचर, ब्लीज बब, ये सब बुक 3, ये सब स्क्रिप्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इस सबसे क्वेश्चन है, जो जो इम्पोर्टेंस था वो सब आ चुका है, वो सब आपको बता दिए हैं। बुक 8 ये सब जो है आपका, ये सब आपके लिए नहीं है, तो ये सबको स्क्रिप्ट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, पैराडाइज रिगेंड भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। पैराडाइज रिगेंड किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन मिल्टन द्वारा। चलिए उसके बाद जाकर देख लीजिए, और कुछ है उसके बाद रिस्टोरेशन पीरियड, ये अलग है, इसमें भी 2-4 राइटर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं, ये आपका जो है इम्पोर्टेंस था जितना जॉन मिल्टन का, वो आपको बता दिया गया है। कल आपको जो है ये आपको बताया जाएगा रेस्टोरेशन पीरियड के बारे में, इसमें जो जो इम्पोर्टेंस है, चार्ल्स डिकन्स सब, ये जो चार्ली सब जो आता है, ये सब को आपको बताया जाएगा इसमें। तो उसके बाद जाके ये जो है आज का क्लास जो हुआ है, आज के क्लास से हमको लगता है 2 या 3 क्वेश्चन आपको बना सकता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन करके 2 से 3 बार इसको पढ़िएगा। तो उसके बाद कम से कम 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपके माइंड में सेटअप हो जाए। उसके बाद कॉपी जब पढ़िएगा तो माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी प्रीवियस क्वेश्चन भी कराएंगे, पहले ये सब सारा का सारा थ्योरी आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि आज टाइम भी बहुत हो गया है। उसके आज के बाद जो है आप लोग को कम कम का जो है, मतलब वाचिंग टाइम कम रहेगा, मतलब 30 मिनट्स का कम से कम वीडियो बनाएंगे, और उसको कम से कम 2 बार देख के कंप्लीट किया कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो 30-30 मिनट का, 20-25 मिनट का आपको बना कर वीडियो अपलोड करेंगे, तो वो सबको देखिएगा, ठीक है। और जब जो सिचुएशन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्लास दिया जाएगा। लेकिन जो है ये सब जितना अभी तक पढ़ाए हैं वो इम्पोर्टेंस है, और इसको नोट डाउन करके इसको याद कीजिएगा। तो चलिए आज यहीं पर क्लास ऑफ करते हैं।